दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी सिर्फ एक ही चीज़ का पता करने में लगी हुई है। इसराइल की एजेंसी मोसाद हो, बरतानिया की MI6 हो या फिर अमेरिका की CIA हो, रूसी एजेंसी हो या चाइना की खुफिया एजेंसी हो। इस वक्त दुनिया भर की तमाम खुफिया एजेंसी को सिर्फ एक ही बात का इंटरेस्ट है, वो है शुमाली कोरिया के इंतहाई खूनख्वार डिक्टेटर सदर किम जोंग इन। उन्होंने पूरी दुनिया में न सिर्फ तहलका मचाया बल्कि अमेरिका की तो नाक में दम करके रखा था। अमेरिका की ये हालत हो चुकी थी कि वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को वो धमकियां दे रहे थे कि मैं पूरा अमेरिका उड़ा दूंगा। इसके बाद ट्रंप ने गुस्से में आकर इस बात का इजहार किया कि मेरे ऑफिस की टेबल के नीचे एटम बम का बटन है, जिस दिन मेरा मीटर घूमा मैं उसे दबा दूंगा। दोस्तों, दरअसल ये बातें कोडिक लैंग्वेज होती हैं और ये ट्रंप ने ये अलामती तौर पर कहा। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को क्लिक कर लें। दोस्तों, फिर इसके बाद ये हालत हुई कि ट्रंप से शुमाली कोरिया के सदर की मुलाकातें हुई। और दोस्तों, शुमाली कोरिया दुनिया के उन ममालिक में से है जिन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां आयद हैं। और एक खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है कि शुमाली कोरिया के सदर की सर्जरी हुई है, जो कि कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी हुई है। और ये सर्जरी दरअसल दिल की सर्जरी होती है और डॉक्टर्स इसे बड़े मोहतात अंदाज में करते हैं। दोस्तों, इस सर्जरी की अब जो रिपोर्ट आई है, इसके बाद पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सारी खुफिया एजेंसी इस वक्त एक ही काम में मसरूफ है कि असल में हुआ क्या है, क्या खबर सच है, क्या झूठ है, वो अभी जिंदा हैं या मर चुके हैं, या इनकी हालत ठीक है, या फिर कुछ दिन बाद दुनिया के सामने आएंगे या नहीं आएंगे। सबसे पहले CNN ने ये खबर ब्रेक की थी। उन्होंने कहा, हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त इनकी हालत ज़्यादा ख़तरनाक है कि समझ लीजिए कि वो कब्र में ही पहुंच गए हैं। और NBC के एक रिपोर्टर कैटीटर उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि शुमाली कोरिया के सदर कोमे में चले गए, लेकिन इनके ऊपर दुनिया भर से काफ़ी प्रेशर आया, इसलिए उन्होंने अपनी ट्वीट को डिलीट कर दिया। और इसके बाद साउथ कोरिया की एक न्यूज़ एजेंसी ने यह कंफर्म किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी हालत अब बेहतर है। दोस्तों, शुमाली कोरिया ने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों की नाक में दम किया हुआ है कि वो ये पता नहीं चलने दे रहे कि शुमाली कोरिया की सूरत हाल क्या है। दोस्तों, शुमाली कोरिया के सदर जनाब इतने खूनख्वार हैं कि उन्होंने अपने एक सुतेले भाई को मलेशिया के एयरपोर्ट कोलालमपुर में अपने सुतेले भाई को मरवाया था। और किस होशियारी से मरवाया, उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर ऐसा घिनौना खेल खेला। उन्होंने कहा कि हम एक प्रैंक करने वाले हैं, और फिर प्रैंक करते करते इसके मुंह पर जहर भरा स्प्रे कर दिया और फिर उनकी मौत हो गई। वहां पर इस वक्त काफ़ी सारे अमले को पकड़ लिया, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। फिर इसके बाद उन्होंने अपने एक अंकल को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से मरवा दिया, इनके चिथड़े उड़ा दिए। और एक रिश्तेदार को शुमाली कोरिया के सदर ने खूनख्वार कुत्तों के आगे डाल दिया। दोस्तों, दरअसल इनका खानदान पिछले 70 सालों से राज कर रहा है और ये अभी 36 साल के हैं और पिछले 8-10 साल से ये बादशाहत कर रहे हैं। और अभी इनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं और इनका कोई पता नहीं। अगर तो ये सेहतियाब हो जाते हैं तो सारी दुनिया के सामने आ जाएंगे, लेकिन ये मर जाते हैं, जिसके बारे में हर तरफ खबरें चल रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां पता कर रही हैं कि ये जिंदा हैं या मर चुके हैं। इसके बाद कोई भी इनका बच्चा, इनके खानदान में से कोई भी इक़्तिदार संभालने के काबिल नहीं है। ना उनके बच्चे बड़े हैं, ना ही उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को जिंदा छोड़ा। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के बाद इनकी एक बहन किम यू जोंग, जो कि 31 साल की हैं और उन्होंने काफ़ी जिम्मेदारियां भी संभाली हैं, अगर ये मर जाते हैं तो हो सकता है ये सामने आएंगी। और ट्रंप तो बेइंतहा खुश होगा कि ये मर जाएं, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक उन्होंने पूरी दुनिया का, खास तौर पर अमेरिका का जीना हराम करके रखा है, क्योंकि ये धड़ाधड़ न्यूक्लियर टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे हैं।
میزائل پر میزائل بنائے جا رہے ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ میزائل سے اڑا دیں گے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ میزائل سے اڑا دیں گے۔ یہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کا وزن تقریباً 300 پاؤنڈ ہے اور انہوں نے ایسی صورتحال بنائی ہے کہ آپ میوزیم میں جا کر چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے اپنے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں اور ان کے مجسموں کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ یعنی ان کا اتنا خوف ہے کہ کسی بھی وقت یہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ اب آنے والے دنوں میں صورتحال کافی واضح ہونے جا رہی ہے کہ پوری دنیا کی خفیہ ایجنسیوں میں سب سے پہلے یہ رپورٹ کون لے کر آتا ہے کہ یہ مر چکے ہیں یا ابھی زندہ ہیں، یا کومے میں ہیں یا صحتیاب ہو کر آئیں گے، یا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک یہ پوری دنیا کے سامنے آ جائیں۔ لیکن ابھی جو خفیہ ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے کہ وہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی خبر آ جائے۔ اب ایک خبر یہ بھی ہے کہ انہیں کرونا ہو گیا ہے، لیکن یہ ابھی خبر کنفرم نہیں ہے۔ دوستو، جب پوری دنیا میں بیماری آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں کچھ نہیں آیا اور پورا ملک چل رہا ہے۔ نہ یہ یونائٹڈ نیشن کی پرواہ کرتے ہیں، نہ یہ WHO کی پرواہ کرتے ہیں، یہ کسی کی نہیں سنتے۔ ان کا اقتدار ایک کے بعد ایک پر منتقل ہوتا جا رہا ہے اور یہ کافی ترقی بھی کر رہے ہیں۔ اور پوری دنیا میں اگر انہوں نے جو گھنگرو باندھ کر نچوایا ہے وہ ہے امریکہ۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے کئی سالوں پرانی دشمنی ختم کی، جنوبی کوریا سے جا کر ہاتھ ملایا، جو کہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا۔ لیکن اس تمام صورتحال میں دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کامیاب کون ہوتا ہے، کون سی خفیہ ایجنسی یہ خبر لاتی ہے، یا پھر ایسا نہ ہو کہ تمام خفیہ ایجنسی ناکام ہو جائیں اور وہ زندہ یا مردہ پوری دنیا کے سامنے آ جائیں۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر اینڈ لائک کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیوز۔